दोस्तों आपने एक ऑडियो सुना होगा जिसमें एक अभ्यर्थी प्राइमरी के डायरेक्टर से वार्तालाप कर रहे हैं फ़ोन पे। ना जाने वो अभ्यर्थी कौन है कौन नहीं, मैं तो ये तो नहीं कह सकता, बट इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि या तो वो हम लोग का विरोधी हो सकता है या फिर वो सीटेट क्वालिफाइड नहीं हो सकता है। जैसा कि आप सही से अगर सुने होंगे तो आपको ये बात मालूम। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने नहीं सुना है तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, मैं वो आप लोगों के पास सुन लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है। और दोस्तों आज 5 बजे में मैं लाइव आने वाला था, किसी कारणवश मैं नहीं लाइव आ पाया। अभी रिसेंटली मैं लाइव आने का प्रयास किया था, लेकिन मेरा जो नेट का स्पीड है वो सही से वर्क नहीं कर रही थी, सही से काम नहीं कर रही थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया लाइव। आई एम सॉरी, बट खैर कोई बात नहीं। आप लोग का क्या परेशानी है मैं समझ रहा हूँ, और नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। और ऐसे भी कोई हमारे बंधु हैं वो भी लाइव आ चुके हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि उनके साथ आप लोग ना जुड़े। आप लोग उनका भी बातों को सुने, मेरी भी बातों को सुने, और जो कार्य कर रहा है उसके सपोर्ट करें, बस यही मैं चाहूँगा। चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं कि क्या ये जो ऑडियो है, इस ऑडियो से क्या निगेटिव फैल रही है, क्या पॉजिटिव फैल रही है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये अभ्यर्थी अगर दिसंबर या जनवरी सीटीटी क्वालिफाइड होता तो साफ साफ ये ऐसा बात ही नहीं करता कि क्या अगले साल तक हम लोग की बहाली पूर्ण हो जाएगी सर, ऐसा बात ही नहीं करता। वो ऐसा बात करता कि सर क्या हम लोग को छठे चरण में मौका मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, अगर तो क्या 7वीं चरण कब तक आ सकती, ऐसी वो बात करता। लेकिन नहीं, ये बात किया कि क्या एक साल में हम लोग को शिक्षक बन जाएंगे सर। इसका मतलब ये है कि ये सीटेट अब देने वाला हो सकता है या फिर ये हम लोग का विरोधी हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा पैनिक ना हो, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग के पास बहुत सारा प्रश्नों का भरमार होगा, मैं जानता हूं। आई एम सॉरी, फिर से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं 5 बजे का शेड्यूल लगाकर, टाइमिंग लगाकर फिर भी लाइव नहीं आ पाया इसके लिए। लेकिन आप लोग का कन्फ्यूजन जो भी होगा मैं कोशिश कर रहा हूं दूर करने का। आज का न्यूज़ पेपर में भी बहुत सारा प्रश्नों का भरमार है, आप लोग के पास बहुत सारा कॉल वॉल भी आया कि देखिए इसमें कहा गया है कि थर्ड काउंसलिंग के बाद जो किया गया है, थर्ड काउंसलिंग वहीं पे होगी जहां पे रद्द किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 400 नियोजन इकाइयों को रद्द किया गया है, तो वही नियोजन इकाइयों पर थर्ड काउंसलिंग होने वाली है। तो आप लोग पैनिक ज़्यादा ना हो, और थर्ड काउंसलिंग से आप लोग को डरने की क्या ज़रूरत है। जब सर प्राइमरी के डायरेक्टर बोले थे कि 4th काउंसलिंग में आप लोग को मौका दिया जाएगा, तो थर्ड काउंसलिंग में 400 जो नियोजन इकाई को रद्द किया गया, तो वही 400 जगह होगी, तो कितना सीट वहाँ से कटेगा यार, आप भी सोच सकते हैं। उसके बाद जो बच जाएगी सीट, उसको क्या कैटेगरी वाइज दिया जाएगा या फिर जो जिस हिसाब से दिया गया है सीट वही हिसाब से रह जाएगा। ये भले एक प्रश्न, बहुत मतलब संशय की स्थिति बनी हुई है, ये प्रश्न हो सकता है, और ये जेन्युइन प्रश्न है कि वाकई में इस प्रश्नों को मैं भी जवाब नहीं दे सकता। ये इकलौता जो शिक्षा विभाग है या प्राथमिक शिक्षा के निदेशक, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जो भी हो, वही लोग जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब मैं भी नहीं दे सकता। आई थिंक आज का पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था कि अभी जो है जल्द ही नियोजन पत्र मिलने वाली है। पिछले कल का पेपर में भी आपने देखा होगा कि जल्द ही नियोजन पत्र मिलने वाली है जिनका काउंसलिंग हो चुका है। लेकिन आपने तो ये भी जानते होंगे कि पिछले दिनों ही शिक्षा मंत्री बोले थे कि 15 अगस्त तक इतना मिठाई लोग खा लेंगे कि मिठाई मीठा से मन भर जाएगा। ये तो आप लोग ज़रूर उनका यानी कि कमेंट सुने होंगे, लेकिन आज तक आप जानते हैं कि 15 अगस्त भी बीत गई है और अभी तक क्या मिठाई खा पाए हैं अभ्यर्थी। तो खैर ये सब कहने के कोई मतलब प्रत्यक्ष है ही नहीं कि क्या ये हो रही है या नहीं हो रही है। हम लोग तो अप्लाई नहीं कर चुके हैं, तो ये कहना भी उचित नहीं होगा कि कब तक हो रही है कब तक नहीं हो रही है। लेकिन बस यही कहूँगा कि 4th काउंसलिंग में जैसे ही मौका मिलेगी तो हमारी तरफ से पूरी प्रयास है कि सीट जोड़ कर के मौका दिया जाए। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर 2014 के नियम अनुसार में कहाँ कुछ ऐसा प्रावधान किया गया है, लिखा है कि सीट जोड़कर। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर ये भी कहाँ लिखा गया है कि सीट नहीं जोड़ कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से हमारी वार्तालाप हुई थी, आपने उसका ऑडियो भी सुना होगा, 16 मिनट का वार्तालाप हुआ था, उसका ऑडियो भी हमने जारी किया था, आप लोग आई थिंक जरूर सुनेंगे। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि हम लोग के पक्ष में जा रहा है। अभी तक जो भी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, शिक्षा विभाग के जो कमेंट देखा होगा, शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी एक्शन देखे होंगे, इसमें हम लोग के पक्ष में अभी तक सारा चीज़ चल रहा है। अभी तक सारा चीज़ हम लोग के ही पक्ष में चल रहा है। बट आने वाले समय में क्या होती है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं किसी भी चीज़ में 100% इसलिए नहीं कहता क्योंकि सरकार का रवैया में नहीं, आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है बिहार सरकार को कि कहती कुछ और है करती कुछ है, रातों रात वो गेम खेल देती है। तो ये कहना 100% श्योर होगा, तो 100% तो मैं नहीं कह सकता, बट
70 से 80% जो है हम लोग का चांस बहुत अच्छी तरीका है कि 4th काउंसलिंग में मौका मिल जाएगी। बट फिर से कह रहा हूँ कि कन्फ्यूजन यही है कि सीटों का बंटवारा को लेकर 1-2 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं कि मेरे पास कॉल आता है कि सर मैं केस करने जा रहा हूँ। अरे केस करते करते तो आपने 2 साल देख लिया, केस करने से क्या होता है? केस वेस कुछ अब मत करो। मैं फिर से कहता हूँ, जो केस जितना आप केस करने के बाद जितना परेशान होगे उतना परेशान अभी आप हो जाओगे, शिक्षा विभाग और सचिवालय के चक्कर लगा लोगे तो शायद आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन केस में ऐसा कुछ होने जाने वाला है नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, केस में लाखों का जो है पैसा कलेक्शन हुआ, उसके बाद केस हुआ, एलपीए हुआ, फर्स्ट बेंच खारिज हुआ, मैंने भी पैसा दिया वहाँ पे, मैं भी पैसा दिया, 1000-2000 रुपया कलेक्शन किया गया और वो केस गायब हो गया। जो केस लड़ा वो सारा लोग यहाँ से गायब हो गया और पैसा खा कर सारा चला गया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग के लिए केस गलत था, केस के कारण ही स्टे भी लगा था, ये लोग आप लोग भी जानते हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि अब आप लोग केस के चक्कर में पड़े। अब जो कुछ हो सकता है शिक्षा विभाग या शिक्षा सचिवालय से हो सकती है। तो आप लोग को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक वीडियो हमने अपलोड किया था आप लोग के इकोनॉमी को लेकर। आप लोग से फिर से कहूँगा कि अगर आप लोग ने अभी तक नहीं जो व्यक्ति किए हैं और सोच रहे हैं कि वो कोई दूसरा कर देगा तो हम क्यों करें, तो ये आप गलत कर रहे हैं। अगर हमारी टीम के पास 200 रुपये ही आती है तो एक दिन ही सही वो 200 रुपया जो भी जितने समय के लिए यूजफुल होगा उतने समय के लिए यूजफुल किया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक उस यानी खाता नंबर या फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी जिस भी प्रकार का अकाउंट जारी किया गया है उस पर अगर आप लोगों ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा 100 रुपया, 150 रुपया या फिर 200 रुपया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 200 रुपया ज़रूर यानी कि ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि सारे लोग नहीं करते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। फीमेल कैंडिडेट एक भी नहीं नहीं आया है, सिर्फ कमेंट करना जानते हैं। तो कमेंट करने से सिर्फ नहीं होगा, प्लीज़ मैं कह रहा हूँ बार बार। और आप लोग के पास समय भी नहीं है, ना ही हमारे पास समय है। हम भी एक अभ्यर्थी है, मैं ये नहीं कहता। आप में से कोई अभ्यर्थी अगर अपने आप को कहते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूं तो आपका स्वागत होगा, आप ही आकर कार्य करें और हम लोग इस सब से दूर हो जाएंगे, छोड़ देंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। हमारे नाम बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई है, हमारे साथ जो भी एक टीम मेंबर है, हम चर्चित के लिए नहीं मरते हैं, बस इसलिए कर रहे हैं कि जो धरातल पे उतर के कार्य करेगा उसी का नाम चर्चित होगा, चाहे जो भी हो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट जो भी हो आप लोग के लिए किया जा रहा है। आगे मैं क्या कहूँ, सारा कन्फ्यूजन आई थिंक आप लोग का दूर हो गया होगा। वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आज मैं लाइव आकर यही सारा चीज़ आप लोग के समक्ष डिस्कस करने वाला था, लेकिन नहीं कर पाया। प्रॉब्लम वही है, आप लोग को शुरू में स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को इतने पे ही एंड करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।